हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं बीएससी एमएससी का कंप्लीट मैथ कराऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लासियस थ्योरम। ये फ्रेंड्स फ्लूइड डायनामिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो केवल हमें लिखा हुआ आएगा स्टेट एंड प्रूफ ब्लासियस थ्योरम। तो मैंने इसका स्टेटमेंट लिख कर रखा है, क्योंकि ये फ्रेंड्स थ्योरी है और थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी या फिर वैसे समझ सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है कि इन स्टडी टू डायमेंशनल मोशन गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू 5 प्लस का आई साई। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू 5 प्लस का आई साई होता है। इफ द प्रेशर थ्रस्ट ऑन द फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ एनी शेप आर रिप्रेजेंटेड बाय ए फोर्स x, y and a couple of moment and about the origin of coordinates then neglecting external force, तो हमारा ये हो जाएगा क्या है, x माइनस का आई वाई इक्वल्स टू आई रो अपॉन टू इंटीग्रल क्लोज कर्व सी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। और यही फ्रेंड्स हमें प्रूव करके दिखाना है। और इसमें जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है उसमें है एंड इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ माइनस का 1/2 रो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर जेड डी जेड। फिर हमने लिखा है वेयर पी इज द डेंसिटी एंड इंटीग्रल्स आर टेकन राउंड द कंटूर सी ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसमें ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है नेग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स दिस। और फिर हम ये सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। अब फ्रेंड्स हम इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमें थीटा दिया हुआ है, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो तब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 90 प्लस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें ये फिगर बनाना है, समझ लेना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फिगर। और फिगर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल क्लोज कर्व सी पी डी एस साइन थीटा लिख सकते हैं। और y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज कर्व सी पी डी एस कॉज थीटा लिख लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें x माइनस का आई वाई इक्वल टू दिस प्रूव करके दिखाना था। तो हम उसमें LHS देखेंगे तो हमारी x माइनस का आई वाई थी, इसीलिए हमने x और y की वैल्यू फिगर के अनुसार लिख ली है। तो x माइनस का आई वाई निकालेंगे तो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का इंटीग्रल क्लोज कर्व सी पी डी एस साइन थीटा। और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और आई और फिर y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू दे रखी है इंटीग्रल क्लोज कर्व सी पी डी एस कॉज थीटा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिटर्न प्लेज करके लिखेंगे x माइनस का आई वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और p हमारा कॉमन आ रहा है तो p को हम बाहर लिख लेंगे। और इधर हमारा बचेगा साइन थीटा और यहाँ से देखेंगे तो प्लस आई कॉज थीटा और डी एस को हम बाहर लिख लेंगे। इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया है। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो रिटर्न प्लेज करके लिखेंगे x माइनस का आई वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखेंगे हम आई अगर कॉमन ले लें तो माइनस का आई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी, तो हमारा आई हमने कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा को हम पहले लिख सकते हैं तो p कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ फ्रेंड्स अगर हम माइनस आई लिख लेंगे साइन थीटा और डी एस, तो हमारी इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो माइनस का आई कॉस थीटा, तो ये हमारा माइनस का आई कॉस थीटा हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू और आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा माइनस का 1 होता है। तब हमने यहाँ से अगर आई कॉमन ले लिया तो हमारा आई बचा, तो यहाँ से देखेंगे माइनस और माइनस प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 और साइन थीटा, तो यहाँ से देखेंगे माइनस का पी डी एस साइन थीटा, ये भी हमारा माइनस का हो गया और ये हमें माइनस का दे रखा है। तब हमने इस प्रकार से ये चेंज कर लिया। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रेंड्स नाउ
बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन गिव्स। और हमारी बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P अपॉन रो प्लस का 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू A, या फिर इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट। ये फ्रेंड्स बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी मोशन में होती है। अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें मैंने स्टडी मोशन और अनस्टडी मोशन दोनों में प्रूव करके दिखाई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अब यहाँ से हम जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमारा P है, तो P की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी P अपॉन रो इज इक्वल टू A माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो P की वैल्यू आएगी, P इज इक्वल टू A माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर, और हमारा रो है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम P की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 बी गेट। तब क्या आएगा हमारे पास कि x माइनस का आई वाई इज इक्वल टू माइनस का आई हमारा कॉमन चल रहा था, इंटीग्रल क्लोज कर्व C और P, तो P की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो हमारी कितनी है, A माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर रो और फिर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा और ds। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी x माइनस का आई वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे तो माइनस का i और रो कॉमन ले सकते हैं, और इंटीग्रल क्लोज कर्व C A और फिर cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा ds। और सेकंड में हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और i और रो और अपॉन 2 हम कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रल क्लोज कर्व C और क्यू स्क्वायर और फिर हमारा cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा और ds। इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी रिटर्न प्लेस करके लिखेंगे x माइनस का आई वाई इज इक्वल टू माइनस का आई रो इंटीग्रल क्लोज कर्व C A और cos थीटा को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं dx, और माइनस का आई साइन थीटा को लिख लेंगे dy, और बाहर हमारा ds चल रहा था। ये फ्रेंड्स मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ से आया है। और प्लस का आई रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व C क्यू स्क्वायर, ये फ्रेंड्स आपको पता होगा कि cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा हमारा e की पावर माइनस का आई थीटा होता है, और फिर ds। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स एक बार मैं बता देता हूँ कि ये हमारा जब यहाँ cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा था और यहाँ हमने dx माइनस का आई dy लिखा है, तो फिगर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो dx अपॉन ds इज इक्वल टू cos थीटा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो cos थीटा ds, यानी cos थीटा ds की जो वैल्यू होगी वो dx होगी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ dy अपॉन ds लिखेंगे इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इसकी अगर तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ds इज इक्वल टू हम dy लिख सकते हैं, और आई हमारा पहले से है तो ये यहाँ से आ गया। अब इसी प्रकार से हम अगर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम और आगे सॉल्व कर लेंगे, और जब फ्रेंड्स हमने उसे सॉल्व किया तब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब फ्रेंड्स हम यहाँ यूज करेंगे कॉचीज थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे बाई कॉचीज थ्योरम। और जो फ्रेंड्स हमारी कॉचीज थ्योरम होती है, इंटीग्रल क्लोज कर्व C dz इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा जो सेकंड टर्म है, यानी आई रो इंटीग्रल क्लोज कर्व C A dx माइनस का आई dy, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अब जब 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं x माइनस का आई वाई इक्वल टू आई रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व C क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का आई थीटा ds। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन पहले हो चुकी है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स लेट u
and B be the velocity components then we know that dw अपॉन dz इज इक्वल टू माइनस का u प्लस का iv। ये तो फ्रेंड्स हम जानते ही हैं। अब हम यहाँ इसे और सॉल्व करेंगे तो माइनस का q cos थीटा प्लस का i q sin थीटा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम q कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का q कॉमन लेंगे तब हमारे पास यहाँ cos थीटा और माइनस का i sin थीटा हो जाएगा। इससे फ्रेंड्स हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो माइनस का q, इससे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस का i थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dw अपॉन dz की। और फ्रेंड्स जो हम प्रूफ करेंगे उसमें हमें dw अपॉन dz का स्क्वायर चाहिए, तो अब हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी dw अपॉन dz का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारा प्लस को हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर और ई की पावर माइनस का 2i थीटा हो जाएगा। अब हम इसे और आगे सॉल्व करके लिखेंगे, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें dw अपॉन dz का स्क्वायर और dz चाहिए। तो यहाँ जब हम dz लिखेंगे तो लिखेंगे यानी dw अपॉन dz का होल स्क्वायर और dz इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और ई की पावर माइनस का 2i थीटा और dz आएगा। और dz की वैल्यू फ्रेंड्स हम dx प्लस का i dy लिख सकते हैं। तो इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2i थीटा, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे dx प्लस का i dy की, तो cos थीटा प्लस का i sin थीटा और ds। इसे और सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, यानी क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2i थीटा, इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर i थीटा और ds। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ये हमारा माइनस का 2i थीटा, ये i थीटा, तो हमारा ये कम हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का i थीटा ds। और जो फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड देखेंगे तो फ्रेंड्स क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का i थीटा ds है, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। वो हमारी कितनी आई है, dw अपॉन dz का होल स्क्वायर और dz। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन टू बी गेट। तो इधर तो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था x माइनस का i बाई इज इक्वल टू आई रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी, और ये वैल्यू थी फ्रेंड्स। तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हम फाइंड कर चुके हैं, हमारी कितनी आई है, यानी dw अपॉन dz का होल स्क्वायर और dz। तो फ्रेंड्स हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, जो हमारा नेगलेक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स था वो हमें यही प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स हैंस दी प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट प्रूव। तब यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स लिखेंगे द मोमेंट ऑफ द थ्रस्ट PDS अबाउट द ओरिजिन H। तो फ्रेंड्स इसमें हमें लिखेंगे n इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज कर्व C ब्रैकेट और माइनस का, और फिर ब्रैकेट और माइनस PDS साइन थीटा और बाई और प्लस का PDS कॉज थीटा x और ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, यानी इंटीग्रल क्लोज कर्व C, यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और P हमारा कॉमन आ रहा है तो P को बाहर लिख लेंगे, और बाई साइन थीटा, और इधर से देखेंगे तो x कॉज थीटा और ds को बाहर लिख लेंगे।
तो इसे और सॉल्व करेंगे और पी की वैल्यू फ्रेंड्स हम बर्नौलीज इक्वेशन से लिखेंगे जो हमने अभी निकाली थी। तो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी ए माइनस का 1/2 क्यू स्क्वायर और रो, और फिर ये वाली वैल्यू तो बाई साइन थीटा प्लस का एक्स कॉज थीटा और डी एस। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा इधर तो एन चल रहा है, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा तो ए और रो हमें कॉमन मिल जाएगा, तो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और इधर हमारा बाई साइन थीटा प्लस का एक्स कॉज थीटा और डी एस, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो रो अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और क्यू स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस का एक्स कॉज थीटा और डी एस। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो रिटर्न अप्लाई करके एन इज इक्वल टू ए रो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी बाई साइन थीटा डी एस है। इसे फ्रेंड्स हम उसी से लिखेंगे तो बाई डी वाई लिख सकते हैं और प्लस का इसी प्रकार से इधर लिखेंगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस का रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी क्यू स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस का एक्स कॉज थीटा और डी एस। यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स बट ए रो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी बाई डी वाई प्लस का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रो। अब फ्रेंड्स हम इतने पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ए रो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी बाई डी वाई और प्लस का ए रो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस का 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, और किससे फ्रेंड्स, बाई कॉचीज थ्योरम। अगर फ्रेंड्स आपको कॉचीज थ्योरम के बारे में पता नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से फोल्डर मिलेगा, देख सकते हैं, मैंने सभी थ्योरम प्रूव करके दिखा दी हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रेंड्स एन, ये पार्ट्स तो हमारा 0 हो गया, तो एन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ यानी माइनस का रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी क्यू स्क्वायर। इसे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं जेड ई की पावर माइनस का आई थीटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और डी एस। तो इसे और सॉल्व करके लिख देंगे तो एन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ माइनस का रो अपॉन 2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी जेड, और फ्रेंड्स क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का आई थीटा डी एस को फ्रेंड्स हम प्रूव कर चुके हैं। ये वैल्यू हमारी आई है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। यही फ्रेंड्स हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे दिस प्रूव्ड द सेकंड पार्ट। इस प्रकार से ये हमारी ब्लासियस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।